नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था प्राचलिक परीक्षण पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अप्राचलिक परीक्षण नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, चलिए अप्राचलिक परीक्षण क्या होता है ये देखेंगे। अप्राचलिक परीक्षण वे परीक्षण हैं जो जीव संख्या पॉपुलेशन जिसमें प्रति दर्श सैंपल लिया जाता है के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखती है। इसके बारे में कोई खास शर्त नहीं रखती। प्राचलिक परीक्षण में जो जीव संख्या है यानी कि पॉपुलेशन है उसमें से हमको सैंपलिंग लेना पड़ता है, प्रति दर्श के रूप में हमको लेना पड़ता है। उसमें कुछ शर्तें होते हैं, उसमें कुछ नियम होते हैं। संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ चीज़ों को हम लेते हैं, समष्टि में से कुछ चीज़ों को लेते हैं, उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं, उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण के निष्कर्ष निकलता है, उसको हम संपूर्ण जो जनसंख्या है उस पर लागू करते हैं। ये बात होती है प्राचलिक परीक्षण जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें। लेकिन इसमें लिया जाता है जो पॉपुलेशन है वो समष्टि से जो भी कुछ हम सैंपलिंग में लेते हैं, लेकिन उसको हम लेते हैं, है ना, उसको हमारे सैंपलिंग में जब ऐड करते हैं तो इसमें ऐड करने में हमें कोई खास नियमों या कोई शर्तों की आवश्यकता नहीं होती। आगे मैंने लिख रखा है, इसलिए इसे वितरण मुक्त या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स या सांख्यिकी कहा जाता है। वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स भी कहा जाता है। अप्राचलिक परीक्षण में विश्लेषण करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अप्राचलिक परीक्षण में विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष शर्तों या मान्यताओं की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे अप्राचलिक परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रकार हैं और इनको पूछता है आपके एग्जाम में। आप देखेंगे 2022 एंटीनेट के एग्जाम में ये पूछा है। अप्राचलिक परीक्षण के प्रकार, पहला मैं यहाँ पे लिखा है ची स्क्वायर टेस्ट, काई वर्ग कहते हैं इसको। साइन टेस्ट, दूसरा चिन्ह परीक्षण हिंदी में कहेंगे इसको, है ना। इसके अलावा विकोक्सन टेस्ट, विकोक्सन परीक्षण। मान व्हिटनी युग परीक्षण काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम 6वें नंबर पर क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट, और 6वां है फ्रेडमैन टेस्ट, है ना। तो ये क्या है, अप्राचलिक परीक्षण के जो प्रकार है, यहाँ पे इनके परीक्षण के प्रकार है, अप्राचलिक परीक्षण के प्रकार हैं। आगे कुछ बेसिक अंतर हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए समझाने। प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षण में अंतर। अब हमने देखा है प्राचलिक परीक्षण क्या है और अप्राचलिक परीक्षण क्या है। पिछले वीडियो में मैंने प्राचलिक परीक्षण पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बता दिया था, और इसमें जाना है ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के विलोम है। कहने का मतलब ये है कि प्राचलिक परीक्षण जो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें कुछ नियमों और शर्तों की आवश्यकता होती है विश्लेषण में, और अप्राचलिक परीक्षण में उसके विपरीत इसमें कोई नियम या शर्तें की आवश्यकता नहीं होती है। अप्राचलिक परीक्षण के यहाँ पे अंतर है गुणों के आधार पर, यहाँ पे उसके गुण के आधार पर मैंने प्राचलिक और अप्राचलिक जो परीक्षण है उसके बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंतर, बेसिक अंतर है उसको यहाँ पे हमने कवर किया है। जैसे कि सहसंबंध, सहसंबंध के आधार पर अगर हम देखें तो प्राचलिक परीक्षण में पियर्सन जो एक सांख्यिकी विद्वान है ना, उसके आधारित सहसंबंध है इसमें, और अप्राचलिक परीक्षण में स्पीयरमैन है। ठीक इसी प्रकार से संभाव्य वितरण, है ना, संभाव्य वितरण है जो डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स किसको कहा जाता है, ये संभाव्य वितरण मुक्त यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, है ना। और इसमें क्या है, संभाव्य सामान्य संभाव्य वितरण होता है, इसमें शर्तों की आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार से जनसंख्या ज्ञान के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसमें आवश्यक होता है जनसंख्या ज्ञान, और इसमें जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें आवश्यक नहीं होता है। आगे देखेंगे हम प्रयुक्त मापनी। जिस प्रकार से आपके एनटी नेट के जो सिलेबस है उसमें मापनी के जो 4 प्रकार हैं उनमें से भी प्रश्न आते हैं। तो वो 4 प्रकार से मापनियाँ होती हैं, आपकी स्केल होती हैं। तो वो कौन से स्केलों को हम पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर देखते हैं और कौन से जो मापनी है यानी कि स्केल है उनको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे नॉमिनी स्केल, जिसको नामित स्केल भी कहा जाता है ना, और क्रम सूचक स्केल, ये पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम इसको प्रयुक्त करते हैं, है ना। और अंतराल स्केल है आपका, अंतराल मापनी है और अनुपातिक मापनी है, ये आपकी नॉन पैरामेट्रिक यानी कि अप्राचलिक परीक्षण के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम अगर देखते हैं सांख्यिकी क्षमता आपका अंतिम है। सांख्यिकी क्षमता जो अप्राचलिक परीक्षण है उसमें सांख्यिकी क्षमता कम होता है और जो प्राचलिक परीक्षण है उसमें अधिक होता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो जो प्राचलिक परीक्षण है उसमें जो प्रयुक्त की जाते हैं शर्तों के आधार पर, तो इनका निष्कर्ष भी एकदम सर्वमान्य निकलता है ना। तो ये वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।